हाँ तो बच्चा लोग, जहाँ पे पिछली वीडियो ख़त्म करी थी वहीं से ये वाली वीडियो शुरू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम डायरेक्टर साहब को कैरिंग कॉस्ट के बारे में बताने वाले थे। तो आओ मिलके बताएं डायरेक्टर साहब को कैरिंग कॉस्ट के बारे में। अब क्या होता है कि पिछली अभी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि भाई हम 11 लाख जो पेन कैप है वो एक ही ऑर्डर में, हम एक ही ऑर्डर में 11 लाख पेन कैप का ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, दे दिया। हम पे 11 लाख पेन कैप रिसीव हो गए, हमने अपनी फैक्ट्री में रिसीव कर लिए। अब जब फैक्ट्री में रिसीव करे तो अब हम उन्हें ऐसी तो नहीं कर सकते भाई, रिसीव कर लिया और उन्हें ऐसे खुले में छोड़ दिया। भाई पेन कैप हमने बना लिया, अब 11 लाख पेन के जो ढक्कन है ना वो ऐसी टेबलों में पड़े हुए हैं। सोचो ऐसे होता है कभी? नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ले जाके स्टोर स्टोर में हम इसे रख देंगे। जो ये स्टोर है, हर फैक्ट्री में एक स्टोर होता है। तो ये जो हमारा स्टोर है, ये हमारा स्टोर है रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है ना, इसमें हम अपना सारा का सारा रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। इसी में एक सेक्शन है, ये सेक्शन हमने अलग पेन कैप को दे दिया, पेन कैप को दे दिया। अब ध्यान से समझना, ये जो स्टोर है ना, ये इसका सेक्शन है। सपोज करो कि वन थर्ड सेक्शन है इसका। और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए है? 11 लाख के जो पेन कैप है ना, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन पेन कैप को स्टोर करने के लिए है बस, और किसी चीज़ के लिए नहीं। अब ये जो स्टोर है ना, ये हमने फैक्ट्री के थोड़ा, मतलब जैसे ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री है और ये हमारा स्टोर है। यहाँ बीच में ये रोड है और ये हमारा स्टोर है, ये हमारी फैक्ट्री है। तो ये जो स्टोर है ना, ये हमारा नहीं है, ये स्टोर हमारा नहीं है, ये हमने किसी से रेंट पे ले रखा है। तो इस स्टोर का जो रेंट है वो रेंट जाता है। अब मैं आपको इस स्टोर के खर्चे बताऊंगा, ध्यान से देखना कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। और वो जो 11 लाख का जो ऑर्डर, जिसने बताया ना कि 11 लाख ऑर्डर करो तो भाई ऑर्डर कॉस्ट सिर्फ 1050 रह जाएगी, ये उसके लिए बता रहा हूँ मैं। हमारा रेंट जाता है स्टोर का, कितना? 12,000। ये 12,000 पूरे साल का है, यानी कि 1,000 एक महीने का, 12,000 पूरे साल का। प्लस हमने ना इस स्टोर की देखभाली के लिए, क्योंकि ये फैक्ट्री से बाहर है, हमने एक गार्ड रख रखा है। गार्ड, इस गार्ड की हम सैलरी देते हैं 2,400 रुपये, ये भी पर एनम में देते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लस इसका स्टोर का भाई खर्चा वर्चा आता है। क्या खर्चा? बिजली का खर्चा, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का आता है 1,200 रुपये पर साल का खर्चा। और ऐसी कुछ और खर्चे, और खर्चों में क्या आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंश्योरेंस करवा लिया, पेस्टिसाइड कंट्रोल हो गया, ये सब खर्चे ऐसे हैं जो कि अक्सर होते रहते हैं। जब आप बड़े होकर किसी फैक्ट्री में जाओगे तो ये सब खर्चे आप देखोगे, आम खर्चे हैं बहुत। तो मतलब ये बहुत ही, मतलब ये खर्चे वो हैं जिनको मना नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर भाई आप इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो आप बहुत रिस्क लोगे। 11 लाख, ठीक है, 2 लाख 2 रुपए का एक पेन कैप, 11 लाख, 22 लाख रुपए का माल आपके स्टोर में पड़ा है। जरा से में आग लग गई, 22 लाख रुपए का नुकसान होगा, तो इसलिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। पेस्टिसाइड कंट्रोल, 11 लाख पेन, ठीक है चलो, कुछ दीमक वीमक कुछ भी सोच लो, कुछ भी हो जाए, ज़रा से भी कुछ कीड़े मकोड़ों की वजह से, तो 11 लाख पेन खराब, कैप खराब हो सकते हैं, 22 लाख का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पेस्ट कंट्रोल करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो खर्चे हैं ये आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये होते ही होते हैं। तो इन्हीं खर्चों का क्या होगा कि अब ये खर्चे सपोज करो कि ये 12,000, 2,400 और 1,200, यानी कि ये आपका टोटल हो गया 15,600। 15,600 के खर्चे पूरे साल में हो रहे हैं इस स्टोर के ऊपर। अब हम निकालेंगे कि वन थर्ड के खर्चे, इसमें 15,600 का वन थर्ड कितना होगा। वन थर्ड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे जो पेन कैप है
वो 1/3 हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, तो हम खाली वो खर्चा निकालेंगे जो हम पेन कैप को स्टोर करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए? तो अगर इसका हम 1/3 कर देंगे तो ये 5,200 रुपये ये सिर्फ और सिर्फ इन पेन कैप पे यूज़ हो रहा है। समझ आई? और ये 5,200 रुपये इस इन पेन कैप पे यूज़ हो रहा है। यानी कि ये जो कॉस्ट है ना हमारी 5,200 रुपये, ये हमारी एक तरीके से कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट जिसको हम कहते हैं मटेरियल। वहाँ आपने नोट्स में ये लिख लेना अगर मैंने ना लिख रखा हो तो, मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। एक आधा नाम और आएंगे, अभी देखेंगे हम, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको और पता लगता रहेगा। तो अब नाम से पता लग रहा होगा मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट की, एक मटेरियल को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी है। समझ आया आपको कि इसमें आपने 11 लाख पेन कैप रख रखे हैं, तो आपको भाई आप 5200 रुपये खर्चा कर रहे हो उन 11 लाख का पेन कैप करने के लिए। तो यानी कि आप ये देखोगे कि इसमें एक पेन कैप करने का खर्चा कितना होता है। ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है ना, ये हमेशा पर यूनिट पर एनम ऐसे निकलती है। यानी कि एक जो पेन कैप है ना, एक जो पेन कैप है उसको स्टोर करने के लिए कितना खर्चा है। एक पेन कैप 1 साल तक, सीधी सी बात है। अब आप ये सोचो, मैं आपको ये और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक पेन कैप 1 साल तक कैसे। आप सीधा हो कि आपने अपने स्टोर में सिर्फ और सिर्फ एक कैप रख रखा है। अब उस एक कैप की रखवाली के लिए आपने गार्ड रख रखा है जो कि आपसे ले रहा है 1200 रुपये। उस एक उसके कैप की रखवाली के लिए भाई आपने पेस्टिसाइड कंट्रोल का जो आपसे ले रहा है 1200 रुपये। ठीक है, अब ये खर्चे क्या है कि आप यहाँ पे चाहे एक रखो 100 रखो 10 रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं एक आपको ऐसा खर्चा बताता हूँ जो सीधा भी क्वांटिटी से रिलेट करेगा। आपने इंश्योरेंस करवा लिया, इंश्योरेंस वाला कहता है कि भाई आपके पास एक कैप है, हम आपसे 10 रुपये लेंगे। आप कहते हो भाई मेरे पे 11 लाख है, 11 लाख। इंश्योरेंस वाला क्या कहता है, भाई 11 लाख पेन कैप है, हम आपसे पैसे तो ज़्यादा लेंगे, हम आपसे चलो 10 रुपये नहीं तो कम से कम 3 रुपये का तो एक इंश्योरेंस लेंगे कम से, ताकि हम भी कुछ कमाएं। ठीक है, या चलो हम आपसे ये 10 रुपये तो चलो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दी, वो बोल रहे कि एक कैब का हम आपसे 1 रुपये लेंगे। ठीक है भाई, 11 लाख रुपये हो गए। समझ रहे हो? फिर आप क्वांटिटी दे लो तो वो कर देंगे कि आधा पैसा ले लेंगे। फिर भी 55,000, 5,50,000 रुपये हो गए, बहुत बहुत बढ़िया अमाउंट है। तो ये जो खर्चे हैं एक कैब को इनकर करने के लिए 1 रुपया 50 पैसे, ये क्वांटिटी के हिसाब से पड़ेंगे। तो इसी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट का मतलब कि एक यूनिट को 1 साल तक कैरी करने की कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट को 1 साल तक रखने की कॉस्ट। तो जितनी ज़्यादा यूनिट होंगी उतनी आपकी कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। ये याद रखो हमेशा, जितनी ज़्यादा यूनिट होंगी, ये सब आपके नोट्स में है, मैं आपको अभी बताऊंगा, जितनी ज़्यादा आपकी यूनिट होगी उतनी ज़्यादा आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी। ठीक है, समझ गए ना? और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या था कि आपने ये देखा कि 11 लाख पे 1,050 की कॉस्ट, और 1 लाख पे 11,500 की कॉस्ट। तो आपने ये देखा कि भाई जितनी ज़्यादा यूनिट होंगी, जितनी ज़्यादा यूनिट होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी कम होगी, और जितनी कम यूनिट होंगी ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होगी। समझे या नहीं समझे? अब अगर मैं आपको यहाँ लिखवा दूँ, अभी लिखना मत, लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, सब कुछ नोट्स में है। ये कैरिंग कॉस्ट है,
और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिसाब से उन सज्जन ने डायरेक्टर के सामने क्या बोला था कि साहब 11 लाख कैब ऑर्डर कर लो। 11 लाख कैब ऑर्डर करते ही हमारे 1050 की कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्टर ने बोला ठीक है कर लो। आओ कैरिंग कॉस्ट का भी देखते हैं। 11 लाख। अब सपोज करो कि हमें पता है कि भाई हमारी जो एक यूनिट है ना उसको कैरी करने की कॉस्ट कितनी है। एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट है हमारी 50 पैसे। ये फिगर ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दी भी होती है 50 पैसे कि एक यूनिट को कैरी कॉस्ट करने के 50 पैसे होती है। ये फिगर हमेशा क्वेश्चन में होती है। हम बोल देंगे ठीक है भाई कर लो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। तुम अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम कर लो और हम देखो क्या होता है 5,50,000 रुपये सीधा आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो बोलता है ओ माय गॉड। अब क्या करें फिर हम भाई। दूसरा जना बोलता है साहब 1 लाख ऑर्डर कर लो। चलो 1 लाख भी ऑर्डर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं हम 1 लाख ऑर्डर करके देख लेते हैं 1 लाख पे कितना होगा। 1 लाख पे इंटू में 11 हो जाएगा ये। यानी कि ये आ जाएगा 11,550। और ये कितना रह जाएगा ये हो जाएगा 50 पैसे इंटू 1 लाख। यानी कि ये आ जाएगा 50,000 रुपये। तो अब आप क्या बताओ क्या सजेस्ट करोगे कि हम 11 लाख ऑर्डर करें 1 लाख ऑर्डर करें। भाई सीधी सी बात है ना 1 लाख ऑर्डर करो। लेकिन अब क्या बोलते हैं डायरेक्टर साहब कि भाई अगर ऐसा है तो कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो ना जिसमें हमारी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम रहे और ये कैरिंग कॉस्ट भी कम रहे। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो और ये कैरिंग कॉस्ट भी कम हो। दोनों की दोनों कॉस्ट कम रहे। क्या होता है अब मैं आपको एक अलग से समझाता हूँ। एक मटेरियल जो बनता है एक जो पेन बनता है ये जो पेन है ठीक है इसमें एक आती है परचेज कॉस्ट। फिर एक आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर एक आती है कैरिंग कॉस्ट। ये दिमाग किसका लग रहा है ये दिमाग लग रहा है डायरेक्टर का। कंपनी चला रहा है वो सब कुछ सोच के रखता है। वो कहता है कि भाई परचेज कॉस्ट हम कम नहीं कर सकते। क्यों कम नहीं कर सकते क्योंकि हम परचेज कॉस्ट कम कर ही नहीं सकते। हम ऑलरेडी ही मार्केट में सबसे कम दाम पे माल उठा रहे हैं तो हम परचेज कॉस्ट किसी कीमत पे कम नहीं कर सकते। तो परचेज कॉस्ट करने का ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। लेकिन वो कहता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दो कॉस्ट तो कम कर सकते हैं ना। अब सपोज़ करो वो बोलता है कि परचेज कॉस्ट हमारी 100 रुपये की है और ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 रुपये की और कैरिंग कॉस्ट 1 रुपये की। सिर्फ हम इस पे ऑपरेट करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी की आई 102 रुपये की। तो वो कहता है कि मुझे कोई ऐसा बोला हो जिसमें मेरी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये कैरिंग कॉस्ट दोनों कम रहेगी। अब भाई सबकी रातों की नींद उड़ गई कि अब ऐसा क्या लाएंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट सबकी कम होएगी। इतने में अब आप दूसरा रोल प्ले करो। आप रोल किसका प्ले करोगे अब आप प्ले करो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के हेड का रोल प्ले। आप डायरेक्टर को इम्प्रेस करो कि सर इसका सोल्यूशन मेरे पास है। मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। डायरेक्टर की सारी पूरी सारा ध्यान आपकी तरफ है। तुरंत इम्प्रेस कर दो इन्होंने डायरेक्टर को। तो आप डायरेक्टर को इम्प्रेस करते हैं। वो कहता है वो कौन आप कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का हेड कहता है कि सर हम एक ग्राफ बनाते हैं। वो आपके सामने मतलब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का हेड डायरेक्टर के सामने एक ग्राफ बनाता है। ठीक है ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। बेटा इस ग्राफ को ध्यान से समझना एकदम ध्यान से। इस एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। ये ग्राफ आपके नोट्स में नहीं है ये मैं बाहर से समझा रहा हूँ समझ लो इसे अच्छे से। और यहाँ पे ले लेते हैं कॉस्ट।
अब जिन भी बच्चों ने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उन्हें अच्छे से आता होगा ग्राफ बनाना, जिन्होंने नहीं पढ़ी तो भाई देख लो, हो सकता है तुम्हारा कोई भला हो जाए। तो अब क्या होता है, आप पूछते हो डायरेक्टर से, सर हम सपोज करो, वो कहते हैं सपोज हम यहाँ पे 200 का ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक मिनट रुको बेटा। अब ठीक है ना। तो सपोज वो कहता है कि हम यहाँ पे 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो 200 यूनिट पे हमें ऑर्डर कॉस्ट करने पे वो कहता है हमारी जो कैरिंग कॉस्ट आएगी, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वो हमारी आएगी 10 रुपये की। ठीक है, 10 रुपये ये रहे। तो 200 यूनिट प्लेस करने पे 10 रुपये ये रहे। वो कहता है ठीक है, डायरेक्टर कहता है ठीक है भाई यूनिट बढ़ाओ, हम 2000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ये रफ फिगर्स ले रहा हूँ, इसमें कुछ एकदम दिल से मत ले लेना ये फिगर्स। 2000 की यूनिट पे हमारी 100 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो पॉइंट है वो कहीं पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो अब हमारा जो लाइन बनेगी वो बनेगी ऐसे, और इस लाइन को हम नाम दे देंगे टी सी सी। टी सी सी का मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट। बेटा ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इस ग्राफ पे बेसिस पे हम अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझो। वो कहता है ठीक है, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकल गई, ठीक है बहुत बढ़िया। अब वो कहता है अब हम निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। वो कहता है अगर हम 200 का ऑर्डर देते हैं तो क्या होता है, जितनी कम क्वांटिटी, जितनी कम क्वांटिटी उतनी ज़्यादा कॉस्ट, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतनी कम कॉस्ट। तो 200 की ऑर्डर, अगर हम 200 का ऑर्डर देते हैं ना, तो हमारी 100 रुपये की कॉस्ट लगेगी ये। ठीक है, और अगर हम 2000 की क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं ना, तो हमारी 10 रुपये कॉस्ट लगेगी। तो ये हमारी दूसरी एक वो तैयार हो गई। ये इसको क्या नाम दें हम, इसको नाम दे देंगे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अब वो कहता है कि भाई ये ग्राफ हमें क्या बताता है। डायरेक्टर पूछता है कि भाई बताना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि सर आप ये देखो, अगर हम इस पूरे एरिया में कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ ले जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो। हम कम नहीं कर सकते, कि हमें पता नहीं हमें कितनी कम करें, लेकिन हम इक्वल के हिसाब से जा सकते हैं जहाँ पे वो एकदम मिनिमम रहेंगी। ट्रैक्टर कहते हैं एकदम सही कह रहे हो। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है ये ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा एकदम मिनिमम और इक्वल है। मतलब ये पॉइंट ऐसा है, क्योंकि अगर इसके नीचे जाओगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी तो टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, टोटल कॉस्ट कम वो सॉरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कैरिंग कॉस्ट कम होगी तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये पॉइंट पे रहोगे ना, ये इस वाले पॉइंट पे, तो हमारी हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा कम रहेगी। तो हमें कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट पे ये वाली यूनिट ऑर्डर करनी है। और जो ये वाली यूनिट का ऑर्डर है ना बेटा, इसी को हम कहते हैं ई ओ क्यू। अब जाके समझ आया कि ये दो वीडियोस टोटल ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में क्यों लगाई, क्योंकि इसी को हम कहते हैं ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कि हम ऐसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो क्या समझे, आप क्या समझे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे पॉइंट पे होती है जहाँ पे आपकी ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट।
ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल रहेगी। इस पॉइंट पे अगर आप हमेशा ऑर्डर दोगे तो आपकी परचेज कॉस्ट आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि परचेज कॉस्ट आप कम नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम कर सकते हो, और ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इस पॉइंट पे इक्वल रहेगी। अब दूसरा सवाल कि सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है इसमें। बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अब शुरू होगा। अब की इस ग्राफ से आप एग्ज़ाम पे कुछ कर तो सकते हो नहीं, ये थोड़ी ना कि अगर आप पे क्वेश्चन आएगा तो ये ग्राफ बनाते फिरोगे। तो इस ई ओ क्यू को निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फार्मूला मैंने नहीं बनाया, वो फार्मूला किसी टीचर ने नहीं बनाया, वो फार्मूला भाई कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ साइंटिस्ट लोग जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन लोगों ने बनाया है। इस ग्राफ को स्टडी करते हुए उन लोगों ने ये फार्मूला डिराइव करा है। डेरिवेशन कैसे हुई ये मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके सामने ई ओ क्यू का फॉर्मूला डिराइव करूंगा। जी हाँ, मैं अभी आप लोगों के सामने इस वीडियो में ई ओ क्यू का फॉर्मूला डिराइव करूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक ये नोट्स में देख लो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू गेट डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू फैक्ट्री। भाई याद है ना, 1 लाख का वो पेन कैप का ऑर्डर दिया था आगरा में, तो आगरा से उसने गाड़ी निकाली थी दिल्ली तक आने के लिए। ठीक है ना। अब बिजनेस मैन इनकर्स 3 टाइप ऑफ कॉस्ट। जो एक बिजनेसमैन है ना इस टाइम पे, जो आप हो, वो 3 टाइप के खर्चे करता है। एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसके बारे में आपको बता दिया। एक होती है परचेज कॉस्ट, जो आप ऑलरेडी जानते हो, ये आगे फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, ये क्वांटिटी परचेज इनटू परचेज प्राइस। ये तो पता ही है भाई, जितने 1 लाख पेन कैप खरीदे 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए परचेज कॉस्ट हो गई। प्लस कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कीपिंग रॉ मटेरियल सेफ एंड यूजेबल टिल यूज इन प्रोडक्शन। समझ गए ना। अब वो ऐसा तो नहीं है ना कि पेन कैप मंगवा के आपने वहाँ पे सजा के रख लिया, नहीं, उसे यूज़ भी तो करोगे। यूज़ किस चीज़ में करोगे, प्रोडक्शन में यूज़ करोगे भाई। तो ऐसा नहीं है कि उसे मंगवा के सिर्फ सजा के रखना, नहीं। अच्छा, इसके नीचे ना एक ये चीज़ दे रखी है मैंने, एक ये लाइन लिख रखी है, ये पढ़ो। ये लाइन के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन पढ़ो उसके बारे में। समटाइम्स कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज। ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको कैरिंग कॉस्ट 2 तरीके से दी होती है। क्वेश्चन में आपको कैरिंग कॉस्ट, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि भाई हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या है। कैरिंग कॉस्ट है 40 पैसे पर यूनिट पर एनम, या फिर 30 पैसे पर यूनिट पर एनम, या फिर 1 रुपये पर यूनिट पर एनम, ऐसे दी होती है। प्लस एक और तरीके से दी होती है क्या, कि 5% परचेज कॉस्ट का, 10% परचेज कॉस्ट का। ये 2 तरीके से आपको कैरिंग कॉस्ट दी होती है। तो जो ये वाला तरीका, ये तो आप समझ गए भाई, समझ गए ना ये चीज़ पिछली अभी जो बताया था। ये वाला क्या है ये मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले पूरा एक बार पढ़ लो। एग्जाम्पल, कैरिंग कॉस्ट 2%। इन सच केसेस कैरिंग कॉस्ट shall be calculated as 2% of purchase cost of raw material। ठीक है, ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप समझोगे। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें ये क्या है कि यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला अभी आपको समझेगा नहीं, लेकिन बस मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसे लिख लो अभी। और दूसरी बात, इसको यहाँ पे चेंज कर देना कि ये जो एवरेज आ रहा है ना, इसकी जगह ये आएगा ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी ये चेंज कर लो बेटा अपने नोट्स में, ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट। अभी सिर्फ और सिर्फ लिख लो, अभी याद मत करो कुछ, सिर्फ और सिर्फ लिख लो, ये चीज़ लिख लेना। तो आओ आगे बढ़े। अब ये लिखा है कि ई ओ क्यू, अभी उसने ई ओ क्यू के बारे में बताया है। EOQ means order size at which both carrying cost and ordering cost will be minimum. Total purchase cost of all raw material will be same at any order size. समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? आओ समझाते हैं।
ये क्या कह रहा है? वो वाला याद है जब आप एक कंपनी के डायरेक्टर बनते हो और आप कहते हो कि भाई हमें 11 लाख पेन बेचने हैं साल, और 11 लाख पेन पे फिर परचेज डिपार्टमेंट कहता है कि सर 10 लाख पेन के अब तो चाहिए ही चाहिए। थोड़ी फिगर्स मैंने चेंज कर दिया लेकिन याद आ गया ना? तो वो ये वाला एग्जांपल याद है ना? 10 लाख पेन के तो चाहिए ही चाहिए। तो बोलता ठीक है भाई 10 लाख पेन के तो चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या है कि एक है हमारी परचेज कॉस्ट। ये जो 10 लाख पेन कैप है ये आपको पूरे साल में चाहिए, तो ये आपकी एनुअल डिमांड है। रॉ मटेरियल की। और ये जो है ये आपकी एनुअल डिमांड है फिनिश गुड्स की। तो यानी कि आपको दो एनुअल डिमांड है, लेकिन हम रॉ मटेरियल की एनुअल डिमांड पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो 10 लाख पेन कैप है ये 2 रुपए के आ रहे हैं, यानी कि इस पे जो आपकी परचेज कॉस्ट लग रही है ना वो 20 लाख रुपए लग रही है। ये परचेज कॉस्ट आपकी 20 लाख रुपए है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आप भाई 1 लाख रुपए के हिसाब से 1 लाख पेन कैप के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हो, तो यानी कि आपको 10 ऑर्डर तो करने पड़ेंगे। और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी थी? 1050। यानी कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो लग रही है वो लग रही है 10,050 रुपये। कैरिंग कॉस्ट हम ये मान के चलेंगे कि भाई हमें क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20 पैसे, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से, ठीक है, 1 लाख रुपए के हिसाब से अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ। ये फॉर्मूला ऑर्डर क्वांटिटी, आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है आपकी? 1 लाख है ना? इसे डिवाइड कर दिया 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि हम हमेशा एवरेज पे जाते हैं। हम ये नहीं कि भाई उसे यूज़ कर रहे हो तो ऐसे थोड़ी ना कि एक साथ यूज़ कर लोगे। 1 लाख पेन कैप एक साथ थोड़ी यूज़ कर लोगे, एक एक करके तो यूज़ करोगे ना। तो एक एवरेज निकाल के फिर उसे कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फॉर्मूला अब आप याद कर लो कि कैरिंग कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट। और ये जो कैरिंग कॉस्ट है ना ये पर यूनिट पर एनम, एक ये चीज़ और ऐड कर लो, ये पर यूनिट पर एनम होनी चाहिए। तो आप कैरिंग कॉस्ट को भी निकाल लेते हैं 1 लाख बाय 2, और सपोज करो कि 20 पैसे पर यूनिट पर एनम दे रखी है, तो 20 पैसे। ये मैं आपको एक तरीके से कुछ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देख। यानी कि ये कैरिंग कॉस्ट आपकी आ गई 10,000 रुपये। ये रफली फिगर्स लिए हैं मैंने। और फिर ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आई आपकी? टोटल कॉस्ट यानी कि परचेज कॉस्ट और प्लस इन दोनों कॉस्ट का टोटल। टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 20,20,500। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अब आपने इसमें क्या देखा कि आप चाहे कितने पे भी ऑर्डर करो, आप चाहे 1 लाख यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर करो, चाहे यहाँ पे 10 लाख ऑर्डर क्वांटिटी करो, जो आपकी कॉस्ट पे जो फ़र्क आएगा ना वो खाली इन दो कॉस्ट पे फ़र्क आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ये परचेज कॉस्ट सेम ही रहेगी। यहाँ पे जो 10 लाख है वो तो आपको देना ही है उसे 20 लाख, तो ये परचेज कॉस्ट आपकी सेम ही रहेगी। चाहे ऑर्डरिंग कॉस्ट पे ऑर्डर क्वांटिटी 1 लाख रखो, 10,000 रखो, या फिर 10 लाख रखो, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को अफेक्ट करेगा, परचेज कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। इसका और देखो, अब सपोज करो कि हम ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 लाख नहीं, हम 5 लाख का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, हमारी एनुअल डिमांड उतनी ही है, हम 5 लाख के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब तो जो ये है ये आपकी 20 लाख ही रहेगी, ठीक है। 5 लाख के हिसाब से आपके ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2 ऑर्डर हो जाएंगे, 1,050। तो यानी कि आपकी ऑर्डर जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी आपकी? ऑलमोस्ट 2100 रुपये। और जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 5 लाख पेन कैप है,
एवरेज निकाल लो, 20 पैसे दे रखा है, यानी कि ये आपकी हो जाएगी, और इसको निकाल लेते हैं, 50,000 रुपये। ये आपकी हो जाएगी 50,000 रुपये। अच्छा, कहीं भी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ ना तो खुद भी चेक कर लो भैया, मैं भी सामने सामने, मैं भी इंसान ही हूँ, तो खुद चेक करना कैलकुलेशन की, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? ये हो गई 20,50,52,100। ठीक है ना? तो अब ये देख रहे हो आप, टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन देख रहे हो? यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 20,20,500। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 20,52,100। तो समझ रहे हो ई ओ क्यू कितना महत्वपूर्ण है, और ये क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ देखो, ये हमारी 10,500 है, 10,000 है, ऑलमोस्ट हम ई ओ क्यू के पास थे। ठीक है ना? और ई ओ क्यू का मतलब क्या है कि जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल होंगी, हम इक्वल तो नहीं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट पास थे, इसलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट इतनी कम आई है। तो ई ओ क्यू का सारा खेल सिर्फ किस लिए है? टोटल कॉस्ट को कम रखने के लिए। समझ गए ना? तो परचेज कॉस्ट लेकिन सेम रही, परचेज कॉस्ट यहाँ पे भी 20 लाख थी, और परचेज कॉस्ट यहाँ पे भी 20 लाख है। चेंज किया हुआ सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये चेंज है, और यही दोनों कॉस्ट है चेंज होंगी। परचेज कॉस्ट हमेशा आपकी सेम रहेंगी अनटिल एंड अनलेस आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा हो, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपने पढ़ लिया, और ये है आपका ई ओ क्यू का फॉर्मूला। फाइनली ये जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है वो अब जाके हमें मिल ही गया। ये है आपका ई ओ क्यू फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। एक ये, और एक आगे कुछ एक दो फॉर्मूला और आएंगे, ये तो फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। लेकिन इस फॉर्मूला, ताकि ये फॉर्मूला गलत ना होए आपको, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। मटेरियल चैप्टर में फॉर्मूला बहुत सारे हैं, मैं आपको एडवाइस करूँगा एक 5 रुपये 10 रुपये वाली छोटी पतली कॉपी नहीं आती, वो कॉपी बनाओ। मटेरियल कॉस्टिंग में नहीं, पूरे कॉस्टिंग सब्जेक्ट में बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अभी आप आके जाके लेबर कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, उसमें बेइंतहा फार्मूला है, फार्मूलों के भरमार है, एकदम परेशान हो जाओगे, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, कहोगे क्या सर कितने फार्मूला पढ़ा दिए। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, एक 5 रुपये या 10 रुपये वाली जो पतली कॉपी आती है ना, वो लेकर आओ, उस पतली कॉपी में फॉर्मूला लिखते रहो। ठीक है, अभी पढ़ो, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो उस चैप्टर में जितने फॉर्मूला है ना, वो सारे फॉर्मूला उस कॉपी में नोट कर लो एक अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से, ताकि जब वो एक रात आए, कौन सी रात, जब अगले दिन आपका पेपर होगा, पिछले दिन और रात आपको पूरा पढ़ना होगा ना, उस रात को आप पन्ने पलटते मत रह जाना। ये 16 पेज के नोट्स हैं, 16 पेज के नोट्स में अगर 10 फार्मूला है तो वो 10 फार्मूला के लिए आपको 16 पेज पलटने पड़ेंगे। लेकिन वही 10 फार्मूला आप उस कॉपी में 2 पेजों में निपटा सकते हो। फटाफट से वो कॉपी खोली, 2 पेजों के फार्मूला रिवाइज करें, 10 फार्मूला एक बार में रिवाइज हो गए, मटेरियल कॉस्ट के सारे फार्मूले रिवाइज कर लिए, वाह क्या बात है। तो ऐसे ही करो। आओ ई ओ क्यू के फार्मूला समझे। ई ओ क्यू इज इक्वल टू में अंडर स्कोर ऑफ 2 AO अपॉन में C। अब ये फॉर्मूला क्या है सर? ये फार्मूला क्या है बेटा? ये फार्मूला जो डिराइव हुआ है ना, ये जब मैं आपके सामने भी डिराइव करूँगा ना, तब आपको ये फार्मूला समझ आएगा। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये जो ए है, ये ए क्या है? एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। ओ क्या है? ओ है ऑर्डर कॉस्ट पर ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर। और सी क्या है? सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। समझ रहे हो ना ये सारी फिगर्स? अगर मैं ये वाला एग्जांपल ले लूँ, कौन सा एग्जांपल, ये 10 लाख वाला, ये वाला, तो इसमें ए क्या होगा? ये आपका जो ए है, ये आपका ए होगा, एनुअल डिमांड है ये। इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो क्या होगी? ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी ये। ठीक है। और इसमें कैरिंग कॉस्ट क्या होगी?
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, ये ध्यान रखना बेटा। कैरिंग कॉस्ट में क्या आगे ये चीज़ पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पूरी नहीं पूछी उसने, पूछा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट उसने पूरी पूछी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो बोल रहे कि आप पूरी बताओ, लेकिन कैरिंग कॉस्ट वो बोल रहे कैरिंग कॉस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट की एक साल के लिए बताओ। यानी कि इसमें ये जो हमने एक रफ फिगर ली थी ये 20 पैसे, ये होगी, ये बिल्कुल नहीं होगी, ये होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये होगी क्योंकि वो बोल रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे पूरी बताओ, लेकिन ये कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट मुझे पर यूनिट पर एनम वाली बताओ। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और अगली वीडियो में फार्मूला डिराइव करते ही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच पे, जिसकी वजह से आपके जो ईओक्यू का कंसेप्ट है ये एकदम पक्का हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन ध्यान से थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे ना, थोड़ा ध्यान दे के, हो सकता है मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है तुम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग अपनी स्पीड एडजस्ट कर लो या अपने अकॉर्डिंग मेरी स्पीड एडजस्ट कर लो। तो यूट्यूब में नीचे वो फॉर्मूला वो बटन आता है ना स्पीड इंक्रीज़ करने का, उसे इंक्रीज़ बढ़ा दो, लेकिन थोड़ा समझ के करो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में ईओक्यू का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसी के साथ ईओक्यू का कंसेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसकी कंसेप्चुअल थ्योरी से हम चलेंगे सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच पे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, ध्यान रखना।